हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत बड़ी जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जिनका ट्रेनी वेरिफिकेशन होना था। आप सभी छात्रों को पता है कि अभी जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन का जो पैटर्न है उसे बदल दिया गया है। अब छात्रों को स्किल इंडिया के माध्यम से अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है और उसमें जो है उनको KYC कंप्लीट करना है, आधार नंबर वगैरह सब कुछ डालना था, जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी तक ही थी। इसमें क्या परेशानी आ रही थी छात्रों को, पहले मैं वो बता दूं। ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो एडमिशन के टाइम कोई भी नंबर उसमें अपना डाले हुए थे एडमिशन के टाइम पे, लेकिन जब उनका KYC वेरिफिकेशन होने लगा उस टाइम OTP उसी नंबर पे आ रहा था जो उनके आधार से लिंक था। अगर ऐसा किसी छात्रों के साथ हुआ था कि वो नंबर जो है किसी का भी डाल देते, या तो अपने गार्जियन का नंबर डाले हुए थे या और कोई नंबर जो वो यूज़ कर रहे थे वो नंबर डाले हुए थे, लेकिन जब वो स्किल इंडिया के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन करने लगे तो उनका OTP आ ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम यही था कि OTP इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि OTP उसी नंबर पर आ रहा था जो कि उनके आधार से लिंक था। तो जिन भी छात्रों ने ऐसा नंबर नहीं डाला था, मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक था, उनका OTP नहीं आ पाया, उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ पाया। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका PRN अब तक जो है जनरेट नहीं हुआ है। तो ऐसे छात्र जो है काफ़ी परेशान है, बिकॉज डेट भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में छात्रों की परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग हुई है। तो छात्र की परेशानी कैसे दूर होगी, कैसे उनको टाइम दिया जाएगा या फिर कैसे आएगा उनका PRN, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनका PRN अब तक जनरेट नहीं हुआ है, उन्होंने अपना KYC करवा लिया, वेरिफिकेशन करवा लिया, सारा कुछ प्रोसेस हो गया, फिर भी नहीं आया है उनका PRN, या ऐसे कोई छात्र जिनका OTP ही जनरेट नहीं हो पाया जिसके कारण कि उनका PRN नंबर जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं आया है, वो छात्र काफ़ी घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि उनका PRN जनरेट हो। तो उन सभी छात्रों की जो परेशानी है वो जो है अब खत्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जितने भी छात्र हैं, ऐसा सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका OTP वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, PRN नहीं आया, या वेरिफिकेशन हो भी गया तो PRN नहीं आया। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि ऐसा बहुत चीज़ हो रहा है कि जिनका 10th में नाम कुछ है, आधार में कुछ है, तो उनका भी जो है PRN नंबर जनरेट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। तो ऐसे सभी छात्रों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आज के मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि अगर इस तरह के मामले और भी ज़्यादा आएंगे या ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका कि इन कारणों के वजह से PRN नहीं आया है, तो नोडल ITI के द्वारा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बात आती है कि नोडल वेरिफिकेशन कैसे होता है और क्या होता है नोडल वेरिफिकेशन। तो जितने भी ITI के छात्र हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो गवर्नमेंट ITI के होंगे, उनका भी नहीं आया होगा। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो प्राइवेट ITI के भी होंगे, उनका भी नहीं आया होगा PRN नंबर। तो नोडल ITI क्या होता है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गवर्नमेंट का हेड ITI होता है, वो आपका नोडल ITI होता है। और नोडल ITI के अंतर्गत जितनी भी ITI हैं, जितनी भी प्राइवेट या सरकारी, वो उसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका जो 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट वेरिफिकेशन हुआ होगा, जो उन्होंने अपने एडमिशन के टाइम सारा डिटेल डाला होगा, उसे देख करके वो पहले वेरीफाई करेंगे कि छात्र ने जो डिटेल डाला है वो ऑथेंटिक है या नहीं, उनकी सारी जानकारी सही है या नहीं। तो अब ये पूरी जो जिम्मेदारी है नोडल ITI के पास ही जाने वाली है कि छात्र का कंप्लीट वेरिफिकेशन पहले वो अपने स्तर से करे। जो भी DGT उनके पास डिटेल भेजेगी, तो DGT के जो भी डिटेल होंगे वो और जो उनके एडमिशन का डिटेल होगा, दोनों को मैच कराया जाएगा। और अगर सारी जानकारी करेक्ट होगी, सारा मैच कर जाएगा, तो फिर उन छात्रों का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और उनका PRN नंबर भी जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे छात्र होंगे जिनका जानकारी गलत होगा, मतलब उन्होंने ऐसा कोई डिटेल डाला होगा जो गलत है, या कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फेक होगा, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जिनका भी ऑथेंटिक जानकारी दिया होगा, बिल्कुल सही जानकारी होगी, कुछ कारणवश कि उनका मोबाइल नंबर गुम हो गया है या आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो उन्होंने नहीं डाला है, पेरेंट का नंबर डाला है, वो नंबर बदल गया है, ऐसी कोई समस्याएं अगर होंगी तो फिर उनका वेरिफिकेशन नोडल ITI के द्वारा हो पाएगा।
तो जितने भी छात्र हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका PRN नहीं आया है तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, अपने ITI से संपर्क कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट ITI से हैं तो अपने ITI जाए, वहाँ संपर्क करें अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर से या अपने प्रिंसिपल से। और अगर आप प्राइवेट ITI के हैं तो भी अपने आप जाकर के अपने जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे जानकारी प्राप्त करें कि अब तक आपका PRN नहीं आया है तो अब वो क्या करेंगे। उनका डिटेल, आपका जो भी डिटेल है एक बार फिर से जाकर के चेक कर ले, अपने ITI जाकर के सारा डिटेल जो भी आपके 10th के मार्कशीट में है, आपके KYC में है, उसे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए। फिर उस जानकारी को सही जो है अपने ITI के पास जमा कीजिए। आपकी ITI उसे नोडल ITI में भेजेगी या DGT के द्वारा वो जाएगी नोडल ITI के पास। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा और तभी जाके आपका PRN नंबर जनरेट होगा। PRN नंबर जनरेट होगा तभी आप आने वाले एग्जाम को दे पाएंगे और आपका एडमिशन कंटिन्यू हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में किसी छात्र को कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने का। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ कि यही मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।